अस्सलाम वालेकुम। आज के लाइव सेशन में हम पढ़ेंगे ऑयल एंड गैस के बारे में एंड वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ऑयल एंड गैस कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर ऑयल एंड गैस का। देखें, जब भी हम अगर किसी प्रोडक्ट से फ़ायदा लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हमेशा किसी जब जो भी हम टेक्नोलॉजी को ट्रीट करते हैं, दे हैव सम मेरिट्स एंड सम डीमेरिट। तो I would like to explain the economic impact of oil and gas as well as the environmental impact. So first we would like to explain the environmental impact. इसमें पहला जो टॉपिक आता है उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का आता है। फॉर एग्जांपल, when we burn oil and gas releasing carbon dioxide and methane, definitely it would create a global warming and climate change। क्योंकि जब हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे ना सिर्फ मेथेन गैस का इखराज होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज भी होता है। तो when both of these gases releases, it has a great impact on a global climate and environment. So methane leak during extractions and transportation further exacerbate the greenhouse effect. मेथेन जब भी हम माइनिंग करते हैं और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो जब ऑयल एंड गैस की माइनिंग करते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर मेथेन गैस जो है वो लीक होता है और मेथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत असर अंदाज होता है और साथ में इसका क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज़्यादा असर होता है। So we are facing the great problem including in Pakistan about methane। और जो हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट्स है उसने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है कि क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्टिव बना सके, क्योंकि जब हमारा क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट होता है तो हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टेबलाइज हो जाती है। So I hope and the second one impact on economic is pollution, air pollution, composition release pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen oxide and particulate matters leading to smog and respiratory problem. This is one of the huge problem currently we are facing in our environment. As when the winter started, we see there is a much fog inside including the countries and Pakistan, different countries, cities and on top. Sometime Peshawar is on top, sometime Bombay, India city is on top and sometime Lahore। तो फोक की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही है। फोक जो ये पोल्यूशन होता है, इसमें सांस का जो हमारा रिस्पायरेटिव सिस्टम होता है ये इफेक्ट होता है। तो पोल्यूशन, क्योंकि जब एयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसके पार्टिकल्स मैटर्स जब लीड करते हैं तो ये स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमने अक्सर टीवी वगैरह में देखा होगा कि जब भी हमारे एरिया में फॉग की शिद्दत बढ़ जाती है तो हमें टेम्पररी लॉकडाउन लगाना पड़ता है फॉर द सेक टू कंट्रोल द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स। The third one option is ecosystem. So इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ड्रिलिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिस्टर्ब ecosystem। देखो, ecosystem is also one of the most important factor affecting the economic environmental economics। So ecosystem, क्योंकि जब भी हम अगर एक जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं और
एक जगह पर हम माइनिंग करते हैं फॉर द पर्पस टू एक्सट्रैक्ट गैसेस और इंडस्ट्रीज, सो डेफिनेटली उस एरिया का जो इन्वायरमेंट होता है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की हैवी मशीन्स लगानी होती हैं, वहाँ पर ड्रमिंग सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम लगाना होता है, और वहाँ पर हमने सिस्टम बनाना होता है। तो उसमें जो है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब भी द सेकंड वन, marine economic impact, offshore drilling and accidental spills damage coral reef and marine biodiversity. Similarly, waste generation, oil refineries and gas production generates hazardous waste including sludge, chemicals and drilling fluid. देखें, जब भी हम रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को लेके जाते हैं तो मुख्तलिफ स्टेप्स से होकर रिफाइन होता है, तो इसमें हमारा वेस्ट भी जनरेट होता है, जो कि वेस्ट इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और इसकी अगर हमने प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग नहीं की, सो इट वुड काज मैनी प्रॉब्लम्स टू रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर ह्यूमन बीइंग। सो इको वेस्ट जनरेशन भी होता है, और जब भी हम क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे ड्रिलिंग फ्लूइड भी निकलता है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं, स्लैग्स होते हैं, तो इन सब का बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पर। सिमिलरली, resources depletion, over reliance on oil and gas depletes finite reserve, prompting risks extractions methods such as fracking which have additional environment costs. देखें, जब हम रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं तो उसके साथ साथ रिसोर्स की डिप्लेशन भी होती है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ऑयल एंड गैस, कि जो हमने कुछ डिमेरिट्स बताए। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम मेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऑयल एंड गैस से हमें कौन कौन से इम्पैक्ट हासिल होते हैं। सो द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इज रेवेन्यू एंड जॉब क्रिएशन। Definitely, when oil and gas reserves extracted and we have plenty of resources available, so it is one of the great way to generate revenue and jobs creations. Oil and gas industries are major contribution to government revenue through taxes, royalties, and exports. They generate significant employment opportunities for exploration, production and industries. क्योंकि जब हमारी ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शन होती है, हमें उसके रिजर्व मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल स्टाफ, एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स की ज़रूरत हो, लेबर्स की ज़रूरत होती है। तो जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट jobs for job seekers and also one of the most way to generate revenue. So this is not only limited to revenue and job creation, but it has a great impact on energy security as well, because if you want to be to make a positive impact to your economy, so you will have to create energy security. Countries with abundant oil and gas reserves can strategic advantage in energy independence and trade. Price volatility. Global oil and global prices fluctuate due to geopolitical events, supply demand imbalance, and market speculation affecting economic worldwide. High prices strain consumer and business, while low prices product profitability for producers. देखें, जब हमारे पास अपना ऑयल होगा तो हमें प्राइस वोलेटिलिटी की कोई वो नहीं होगी,
ज़रूरत नहीं होगी। हमें जियो पॉलिटिकल इवेंट से बच कर रहना होगा। सप्लाई एंड डिमांड जो होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंट्रीज़ में वॉर स्टार्ट हो गई, सो डेफिनेटली फॉर tackling the war we will have a lot of reservation of oil and gas. So because it is wars depend on oil and gas, तो उसके साथ ही प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ जाता है। तो इसके लिए जब हमारे पास अपने ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज होंगे, सो वी कैन गेट मोर बेनिफिट्स from these oil and gas resources. Similarly, economic dependence. इकोनॉमी हमारे हमेशा के ऊपर ही रिलाई करती है ऑयल एंड गैस के ऊपर। इफ यू हैव मोर ऑयल रिसोर्सेज यू विल गेट your economy will be sustained. Resource rich countries may become or reliant on oil and gas exports, resource curves, leading to economic instability when price fall. Similarly, इसके साथ साथ क्या है, infrastructure development, investment in pipelines, refineries and transportation system drives infrastructure growth, benefiting other industries. देखें, जब हमारे पास ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज होंगे तो हमने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होता है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लॉन्ग टर्म रेलवे सिस्टम्स, क्योंकि हमने क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह रिफाइनरी शिफ्ट करना होता है, फिर उसके बाद इसको जो फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाना होता है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो वी विल हैव टू वर्क आउट ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली द सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज ट्रांजिशन कॉस्ट. Shifting to renewable energy creates financial challenges for oil dependent economics, including strange. So it is also I'm giving you a point that we have also plenty of oil and gas resources, but due to limitation of technical staff, non-technical staff, and non-availability of expert machineries, as well as wealth, financial support is also very important to extract oil and gas and to promote oil and gas industry. So इसके लिए हमने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ लॉन्ग टर्म and short term agreements किए हुए हैं, and the current government is also trying to explore these MOUs. So देखें, इसके लिए आपने ना सिर्फ टीवी देखना होगा,